चलो ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या लिख रहा है कि 6 बॉय है फ्रॉम 6 बॉयज एंड 7 गर्ल्स, अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म। 6 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं, और कमेटी जो बनाना है, एक कमेटी आपको बनाना है जिसमें कितने पर्सन रहेंगे, उसमें गर्ल्स भी रहेंगे और बॉयज। लेकिन आगे कुछ इसका प्रतिबंध डाला है कि नहीं, इन हाउ सॉरी फॉर्म के क्या, सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 गर्ल। देखिए क्या लिख दिया यहाँ, ध्यान देना है। प्रतिबंध क्या लगाया है कि कम से कम कमेटी में एक लड़की होनी चाहिए, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा बोला गया कम से कम, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम कमेटी में कितनी लड़कियां चाहिए, तो बताइए ना। कम से कम यदि हम एक लड़के रखते हैं तो 5 का चुनाव करना है, तो एक तो लड़के रिजर्व हो गया सीट, तो बाकी 4 लड़का रखना पड़ेगा, रखना होगा ना। तो क्या 2 लड़के रख सकते हैं 5 कमेटी में, क्यों नहीं रख सकते? पूरा एटलीस्ट 1 गर्ल बोला है, एक से ज्यादा रख के सकते हैं। यदि बोलता मैक्सिमम 1 गर्ल रखना है तो फिर एक ही तरीका होता है, एक लड़की 4 लड़का हो जाता है, 5 कमेटी में होता है। लेकिन कम से कम एक लड़की रखना है, इसका मतलब एक लड़के रखेंगे तो 4 लड़का, 2 लड़के रखेंगे तो 3 लड़का, 3 लड़के रखेंगे तो 2 लड़का, और 4 लड़के रखेंगे तो 1 लड़का, और 5 लड़के रखेंगे तो 5 लड़की भी रख सकते हैं, ताकि एटलीस्ट 1 बोला है, ठीक ना। तो इसको बनाने का तरीका 2 है। एक स्टेटमेंट फॉर्म से बनता है, किससे? तो स्टेटमेंट फॉर्म से प्रॉब्लम बच्चों को हो जाता है, स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम है उसको, जैसे जो हिंदी मीडियम से कोई लिखता ही नहीं है, तो उसको पहले स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो स्टेटमेंट से बचना चाहते हैं तो टेबल मेथड से बनाए, किससे? सीधा, ठीक ना। आसान लगता है हमको भी और आपको भी आसान लगेगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख भी लो तब भी। तो टोटल नंबर गिवन क्वेश्चन में है, टोटल नंबर्स ऑफ क्या, गर्ल्स है पहले बॉयज, जो भी है पहले नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 7, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है। और जो कमेटी हम लोग को बनाना है, जो कमेटी हम लोग को बनाना है, वो कितने मेंबर से बनाना है? 5 में, ठीक ना। सुन रहे ना। अब करना कुछ नहीं, आपको टेबल बना लेना है। टेबल आपको लगेगा टफ है, टेबल का नाम सुन के डर लगता है लोगों को, कहीं कुछ नहीं है। गर्ल्स लिख लो, बॉयज लिख लो, कितना तरीका पूछा है ना, तो तरीका लिखो, वेज में तरीका होता है तरीके। तो कम से कम एक लड़की बोला, कम से कम, मैक्सिमम लड़की कितना है, मैक्सिमम लड़का कितना है 5 से 6, तो 7 लड़की हैं, 7 लिख दिए, 6 लड़का है 6 लिख दिए। कमेटी 5 का बनाना है, पता है। तो कम से कम एक लड़की बोला है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। कम से कम एक लड़की रखेंगे तो लड़का कितना रखेंगे 4। कम से कम 2 लड़की रखेंगे तो लड़का कितना रखेंगे, कम से कम आगे बढ़ सकते नहीं बढ़ सकते। 3 लड़के रखेंगे तो फिर लड़का कितना चुनना होगा, 4 लड़के रखेंगे तो लड़का कितना चुनना होगा, 5 ही वाला है ना, इसीलिए कर रहे हैं। और 5 लड़की रखेंगे तो लड़का कितना रखेंगे। आप बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्वेश्चन में कहीं बोला है कि कम से कम एक लड़का होना चाहिए, कम से कम एक लड़की तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये तो नहीं बोला है कि कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो लड़का नहीं भी रखेंगे, पूरा 5 लड़के रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में यदि बोल रहे हैं, यदि क्वेश्चन में यदि यहाँ पर 3 ही गर्ल्स होती तो 3 ही तक बढ़ते हैं, यहीं तक बढ़ते, टेबल आगे फिर बढ़ता क्या 4 लड़की लिख देते हैं। लेकिन यहाँ लड़की अवेलेबल है उतना, 7 लड़की है, ऑप्शन है हमारे पास रखने का ना, इसलिए ये हो गया। तो अभी मत सोचना कि हो गया। अब क्या करना है, देखो ये किसका, कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हैं आप? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है? कॉम्बिनेशन का है। ये चयन करना है ना, जहाँ चूज करने का सवाल है वो कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ सी लिख दो, कॉम्बिनेशन का साइन क्या है सी। पहले लड़की का देखते हैं, यहाँ ये जो 7 है और ये जो 6 है, ये n का वैल्यू, किसका वैल्यू है, तो हमेशा यहाँ 7 लिख दो, और कितना लड़की चुनना है 1 लिख दो, फिर इंटू, यहाँ इंटू डालना, क्या डालना इंटू, फिर लड़कों में 6, मतलब ये n है, ये सब r है, ये सब क्या है r है, ये सब क्या है r है, और ये जो टोटल नंबर है वो n है, क्या है सेट हो गया। ये पहला का। दूसरा में देखो 7 6 कितना है 2 इंटू 6 देख रहे हैं कैसे सेट हो रहा है। तो देखिए
फिर 7 लिखेंगे इंटू 6 से 2 फिर 4 7 से 4 और 1 3 6 4 1 5 3 2 5 2 3 5 1 4 7 से 5 और 6 से 0 ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे टोटल वेज। क्या निकालेंगे? टोटल मतलब कुल तरीका, ठीक ना, चुनने का कुल तरीका। अब करना क्या है, सबको ऐड करना है। 7C1 इंटू C6 ब्रैकेट में करते हैं प्लस, बीच में प्लस रहेगा। फिर 7C2 इंटू 6C2, हाँ सॉरी कितना है 3, फिर प्लस 7C3 इंटू 6 से 2 हो गया। फिर प्लस 7C2 4 है, 7C4 इंटू 6C1 6C1, फिर नेक्स्ट 7C5 7C5। 6 से 0 अब इसको ब्रेक करने आता है ना, फॉर्मूला है ना, सबको तोड़ना होगा। लेकिन इसका भी एक ट्रिक है, कहीं कहीं आपको ट्रिक मिल जाएगा, ठीक ना, जिसमें आपको याद हो जाएगा कि इसका वैल्यू कितना होता है, ठीक ना, अभी आपको मालूम चल जाएगा। तो नीचे जगह नहीं है, नीचे जगह है लेकिन आएगा नहीं उसमें, हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। पहले 7C1 को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। अब एग्जाम में क्या करना, यहाँ पर जरूरी नहीं सॉल्व, रफ में कर करके यहाँ लिखते जाना वहाँ, ठीक ना। तो रफ में क्या अभी हम तो सॉल्व कर देंगे। क्या होता है फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, क्या होता है? हेलो, NCR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n होता है। तो यहाँ पे n7 है, r कितना है? 1 है तो देखो n लिख दिए, 7 था ना, r कितना है? 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है। फिर फैक्टोरियल 7 माइनस 1 ठीक है। इसी तरह से आपको सबको सॉल्व करना है। एक सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक ना, बाकी अपना कर लेना और आंसर चेक करना, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, और साथ में इनटू भी है, इसको भी कर ही देते हैं। फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, n का वैल्यू 6 है ना, r आपका 4 है और n माइनस r। एक सॉल्व कर देते हैं, एक ही सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सब अपने कर लेना। तो फैक्टोरियल 7 1 का वैल्यू क्या लिखोगे? 1 बार फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है, हटाओ उसको। 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6 इंटू यहाँ कितना है? 6 है, यहाँ कितना है? 4 है, यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 7 फैक्टोरियल का रूल बताया ना, यदि आप 7 को बाहर लाते हैं, कहाँ से बाहर लाते हैं? फैक्टोरियल से, तो अंदर 1 माइनस हो जाता है, 1 तो अंदर क्या बचेगा? और नीचे में क्या है? तो 6 कैंसिल हो गया। यहाँ पर नजदीक 6 के नजदीक कौन है? 4 नजदीक है, 2 तो 6 को बाहर करो तो अंदर 5 बचेगा, 5 को बाहर कर दो तो अंदर कितना बचेगा? फैक्टोरियल का रूल यही है, पहले भी हम सिखाए हैं, ठीक ना। आइए 2 को तोड़ दो, फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे 2 इंटू कट गया ये, 2 से 3 ठीक ना। तो इससे कितना निकला? 7, ऐसे कितना निकला? 5 और 3 गुना करेंगे तो 15 ना। तो 7 यहाँ पर लिखे थे, इसका वैल्यू कितना आया है? 7 और इसका वैल्यू कितना आया है? 15, ठीक ना। तो 15 से कितना हो जाएगा? 105 प्लस यही काम इसके साथ इसके साथ इसके साथ करोगे आप लोग, ठीक ना। और आंसर फाइंड करो। आंसर इसका आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 12, नहीं दिया है आंसर? दिया है तो उस तरह करेंगे दिया ये दे दिया। इसी को क्या कर दिया? आंसर कर दिया, लेकिन आप लोग हमको बताओ निकाल के, ठीक है, कितना आता है। चलिए नोट कीजिए।